आपका कर्म सदैव आपके साथ रहता है। आज हम लोग जो भी अच्छा या बुरा कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें भुगतना ही है। इस जन्म में, इससे अगले जन्म में या उससे अगले जन्म में कभी न कभी उस फल का परिणाम हमें भुगतना है। अगर हम अच्छा कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। कर्म से भागकर हम कहीं नहीं जा सकते और उसके फल को भुगतने से भी हम नहीं भाग सकते, भुगतना अवश्य पड़ेगा। अगर हम महाभारत काल में देखें तो दुर्योधन ने एक अबला स्त्री द्रौपदी को देखकर जंघा थापी थी, तो महाभारत के युद्ध में उसका जंघा तोड़ा गया। वहीं दुशासन ने छाती थापी थी तो दुशासन की छाती फाड़ दी गई। महारथी कर्ण एक असहाय स्त्री द्रौपदी के अपमान का समर्थन किया तो भगवान श्री कृष्ण ने असहाय अवस्था में उसका वध करवाया। भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा में बंधकर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया, जबकि वे खुद सक्षम थे। अगर चाहते तो द्रौपदी के साथ अन्याय नहीं होता, मगर चुप रहे तो असंख्य बाणों में विंधकर अपने पूरे खानदान को एक एक करके मरते हुए देखा। भारत का कोई भी बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते देखना नहीं चाहता, पर भीष्म पितामह ने अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते देखते रहे। जब तक सब देख नहीं लिया तब तक मर भी न सके, यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष पुत्र मोह था, तो अपने सामने 100 पुत्रों को मरते देखा और सभी को कंधा देने का दंड मिला उन्हें। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ न कर सका। दंड केवल कौरवों को ही नहीं मिला, दंड पांडवों को भी मिला। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, सो उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन पर था। अर्जुन यदि चुपचाप द्रौपदी का अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रेम करते थे, तो भगवान कृष्ण ने उन्हीं के हाथों भीष्म पितामह को निर्मम मृत्यु दिलाई। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे। क्या ये ठीक है? अपने ही हाथों अभिभावकों भाइयों की हत्या करने की ग्लानि से अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे? नहीं, वे जीवन भर तड़पे होंगे। यही उनका दंड था। धर्मराज युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया तो उन्हें भी इसका दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ न छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला और उसी झूठ के कारण उनके गुरु द्रोणाचार्य की हत्या हुई। यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी रहा। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड और क्या होगा। दुर्योधन को गदा युद्ध स्वयं बलराम जी ने सिखाया था। एक अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड बलराम को भी मिला। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ और वे चाहकर भी कुछ न कर सके। उस युग में 2 योद्धा ऐसे थे जो अकेले सभी को दंड दे सकते थे, एक भगवान कृष्ण और दूसरा बर्बरीक। पर भगवान कृष्ण ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने तक से इनकार कर दिया और बर्बरीक को युद्ध में उतरने से ही रोक दिया। कई सवाल उठते हैं
कि बर्बरीक का वध क्यों हुआ। यदि बर्बरीक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को उचित दंड नहीं मिल पाता। भगवान कृष्ण युद्ध भूमि में जय और पराजय करने नहीं उतरे थे। भगवान कृष्ण इन अपराधियों को दंड दिलाने के लिए ही कुरुक्षेत्र में उतरे थे। कुछ लोग कर्ण के बारे में बोलते हैं वो बड़ा दानी था, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों। तो कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों ना रहा हो, पर एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके सामने सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। स्त्री कोई वस्तु नहीं है कि उसे दांव पर लगाया जाए। भगवान कृष्ण के समय में 2 स्त्रियों को बाल से पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल पकड़े कंस ने और द्रौपदी के बाल पकड़े दुशासन ने। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों अपराधियों का समूल नाश किया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले ही वह अपराधी विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली क्यों ना हो। इसलिए आप सभी लोग कर्म करते समय हमेशा सचेत रहें, क्योंकि कर्म फल कभी पीछा नहीं छोड़ते। आज भी बहन बेटियों के साथ जो अपराध हो रहा है, उन अपराधियों का भी समूल नाश निश्चित है। जय श्री कृष्ण।